तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक साधक को जब समझ में आता है कि अध्यात्म कोई चमत्कार नहीं पर एक साधना है और इससे वो उन्नति कर सकता है आत्मनिर्भर होकर, परंतु कलयुग में लोगों को चमत्कार ही अध्यात्म लगता है, इससे कैसे बचे। मतलब इस प्रश्न में ऐसा पूछा गया कि एक साधक को पता है कि अध्यात्म कोई चमत्कार नहीं, ठीक है, लेकिन साधारण जो लोग होते हैं उनका क्या है, उनको लगता है चमत्कार ही अध्यात्म है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि हमने नॉलेज, ज्ञान को पूजना छोड़ दिया, चमत्कारों को बढ़ावा दे दिया। जैसे इतिहास आप देखेंगे तो संतों को आपने उन्हीं संतों को पूजा जिन्होंने चमत्कार दिखाए। आप आपके घर के फोटो देखो, संत वही होंगे जिन्होंने चमत्कार दिखाए, उन्हीं को आपने भगवान बना के पूजना शुरू किया। लेकिन जो असली गुरु थे, जो ज्ञान दे रहे थे, नॉलेज दे रहे थे, वो आप तक कभी पहुंचे नहीं। और अगर आप तक पहुंचे किसी भी माध्यम से, तो आपने ही उनको टिकने नहीं दिया। क्योंकि समय के साथ हमने अपनी बौद्धिक क्षमता इतनी कमजोर करके रखी है, इतनी कमजोर करके रखी है, हम कोई शास्त्र, कोई साधना, कोई गुरुकुल में जाके कोई विद्या, कोई चीज सीखने की इच्छुक नहीं है। ना तुम्हारे माता पिता थे, आकलन करो थोड़ा सा, ना बचपन से तुम थे, कुछ नहीं। सिर्फ तुमने क्या किया, माला हाथ में ले ली और राम राम राम, इतना ही, क्योंकि तुम्हें वो आसान लगा, तुम्हें वो आसान लगा। विद्याएं सीखना, ग्रंथों का अध्ययन करना, उनको डिकोड करना, ये तुमने नहीं सीखा, क्योंकि वो भारी काम है। वो जरा सरदर्द देता है ना, समय भी देना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और मनुष्य भागता हमेशा मेहनत से है, मेहनत से दूर भागेगा। उसको माला दिखिए, राम 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 करेंगे, भक्ति हो जाएगी, अध्यात्म हो जाएगा, और हम थोड़ा आध्यात्मिक बन जाएंगे, अपने आप को जान जाएंगे। नहीं होगा ऐसा, है ना। अध्यात्म का एक और अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन, है ना। अब तुम तो भाग रहे हो बाहर की तरफ, किसी मूर्ति में कोई राम मिल जाए, कोई कृष्ण मिल जाए, है ना। मंदिर मंदिर भटकते हैं, है ना, मिलता कुछ नहीं। हाँ, मंदिर जाने का भी एक लॉजिक आज सुनो। अभी बहुत से तीर्थ हैं भारत में, तुम जाते तीर्थों में हो, लेकिन एक टूर के जैसे, एक मनोरंजक यात्रा के जैसे, उसमें तुम्हारा अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं होता है। आकलन करो खुद का, खुद से अगर तुम सच्चे हो तो आकलन करो कि मैं कितनी बार मंदिर में आध्यात्मिक, या फिर मेरे मन का जो द्वार है उसको खोलने गया, शांति प्राप्त करने गया। तो मनोरंजन लेने ज्यादा गए थे, है ना। हमारी बुद्धि मनोरंजन की तरफ अभी भी जा रही है, जबकि वो है तीर्थ, लेकिन जा अभी भी मनोरंजन की तरफ है। तुम्हारी खुद की बुद्धि जा रही है, पूर्वज हमारे कितने भटक चुके होंगे, उनकी बुद्धि भी कहीं कहीं गई होगी। असली ज्ञान तुमने छोड़ दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक कोई संत थे, है ना, वो किसी भी फूल की सुगंध उत्पन्न कर सकते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप ये कैसे करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सूर्य विज्ञान है ना। तो सूर्य विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, आप किसी भी चीज को किसी भी और चीज में परिवर्तित कर सकते हो। आपको जान के भी आश्चर्य होगा, भारत में ऐसे कुछ विशेष गुरु भी थे जिन्होंने ये लोगों को सिखाने की इच्छा रखी, प्रयत्न भी किया, लेकिन योग्यता ना मिलने की वजह से, लोगों की योग्यता, वो सिखा नहीं पाए। दूसरी तरफ कुछ संतों ने क्या किया, तुरंत आपको अजीब लगेगा, तीखा भी लगेगा, लेकिन आत्मचिंतन जरूर करना। सत्य का रास्ता इतना आसान नहीं होता, आपको ये बात सुननी भी पड़ेगी, चिंतन भी करना पड़ेगा। कुछ संतों ने क्या किया, वही सूर्य विज्ञान की विद्या सीखी, चीजों को परिवर्तित करना सीखा, लोगों के माइंड को परिवर्तित करना सीखा, और वो चमत्कार दिखा 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 के संत बन गए। उन्होंने कभी किसी को कोई विद्या नहीं सिखाई, अपना ही वो अपनी तरफ चमत्कार दिखा के वो खुश रहते गए और बोलते गए कि हम लोगों को सुधार रहे हैं।
ऐसा नहीं कि सुधार नहीं रहे थे, सुधार रहे थे। उनका कोई शौक नहीं कि तुम्हें चमत्कार दिखाए, कुछ लोगों का था शौक, ये भी हम आपको सत्य बताते हैं, लेकिन सबका नहीं था। कुछ लोग आपको सुधारना चाहते थे, लेकिन आपकी वापस योग्यता बीच में आई। आपको राम के नाम के अलावा क्या पता है? कुछ नहीं। आपको पंचदेवता पता नहीं, सप्तऋषि पता नहीं, सप्त चिरंजीवी पता नहीं, ये बेसिक नॉलेज तक हमारे में नहीं रहा, तो आपको ये संत ये विद्या कैसे सिखाएंगे? और फिर क्या होता गया, तुम्हारे पास विद्या नहीं, तुम तो खाली, और फिर कोई चमत्कार दिखाए वो तुम्हें बड़ा लगने लगा। जैसे बचपन में जादूगर बड़ा लगता था स्टेज पे, लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला कि यह हाथ की चालाकी है और कुछ नहीं। तब तक तो बहुत आश्चर्य होता था। जैसे तुम्हारे अंदर नॉलेज आया, ज्ञान आया, तब तक नॉर्मल लगने लगा। वैसे जिस दिन तुम्हारे अंदर ये विद्या ये नॉलेज आएगा, उस दिन तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगा। साधना में होता ऐसा है कि जो खुली बुद्धि का साधक होता है, उसको पता होता है करो कुछ भी, लेकिन अंतर आत्मिक विकास ही करना पड़ेगा। भले मैं आज 100 साधना करूं, इसको सिद्ध करूं, उसको सिद्ध करूं, ये करूं, वो करूं, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही होता है कि मैं अपना आध्यात्मिक विकास करूं। ये तो एक पड़ाव है, इससे भी मुझे गुजरना है। वो वहां पे रुकता नहीं। कुछ लोग रुकते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को मदारी का खेल दिखा के मूर्ख बनाते हैं। समझ गए? तो साधारण व्यक्ति में और एक साधक में अंतर यही होता है। वो होता बच्चा है, साधारण व्यक्ति, उसे स्टेज पे खड़ा हुआ जादूगर, उसकी जादू सच्ची लगती है, लेकिन वही दूसरे साइड में साधक बैठा है, उसको पता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, या फिर ये होना हमारे शास्त्रों में लिखा है, या फिर ऐसा हो सकता है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक विज्ञान है, ये उसको पता होता है। इतना ही अंतर है। बहुत पतली एक लेयर है बीच में। तुम जिस क्षण मानो कि बाबा ये चमत्कार, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं, जिस चीज को तुमने समझा नहीं उसे तुमने चमत्कार मान लिया और भगवान मान लिया। क्योंकि दोनों को समझने तुम गए तो तुम बोलते हो कि भगवान को कौन समझ सकता है। देखो हमारी बुद्धि एक छोटे छोटे शब्दों से हमें कितना कमजोर किया गया कि भगवान को कौन समझ सकता है ना। जबकि भगवान गीता में बता रहे हैं, मैं तो तुम्हारे अंदर रहता हूं, तुम तो मुझे समझ सकते हो, मैं ही तुम हूं। कि समझना क्या है, खुद को जानो बस, मुझे जान लिया। लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हारी बुद्धि इतनी मोटी करके रखी कि भगवान को कौन जान सकता है ना। ऐसी तुम्हारे मन के ऊपर इतने आघात किए गए कि तुम असली ज्ञान से दूर रहे, और इसलिए तुम्हें ये छोटी छोटी चमत्कारिक चीजें अध्यात्म लगने लगी। यही तुम्हें ऐसा लगने लगा कि यही भक्ति होती है। कुछ संतों के चमत्कार, भक्ति के बहुत से संत है भक्ति मार्ग के, उनके चमत्कार तुमको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ बड़ा किया। क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हें नॉलेज ही नहीं, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये होना संभव है। यहां से दृश्य के कहीं और निकलना संभव है, इसमें कोई बड़ा चमत्कार क्या है ना। तो ऐसी कितनी चीजें हैं, नॉलेज नहीं है। हम तो सनातन के ग्रामीण, आज भी आप क्षेत्रों में जाए, हम वो लोग हैं। हमने एक घटना सुनी थी कि हाईवे पे ये पत्थर गड़े होते हैं, किलोमीटर लिखा होता है उसके ऊपर, है ना। कुछ लोगों ने उसको शिवलिंग बना के पूजना शुरू किया। इतनी बुद्धि हमारी कमजोर, इतना ज्ञान हमारा कमजोर हो चुका है। एक बात बताओ, ऐसे हजारों देवी देवता हमारे पूर्वजों ने स्थापित करके रखे हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन फिर भी बाद में ग्रंथों में जोड़ा गया, क्योंकि ग्रंथ बाद में अपडेट होते रहते हैं। लिखने वाले के ऊपर भी डिपेंड है कि उसने उसमें क्या ऐड किया, उस ग्राम जहाँ पे वो लिखता है उस क्षेत्र का भी क्या मान्यता है देवताओं की वगैरह, वो भी जरूरी है, वो भी उसमें ऐड करता गया। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आजकल हम ये सोच नहीं पाते क्योंकि हमें सोचने का ढंग पता नहीं, हमें नॉलेज लेने का ढंग पता नहीं। नॉलेज कोई देना चाहे, लेने के लिए हम तैयार नहीं। आज जैसे वरिष्ठ हनुमान में हम आप सभी को सिखाते बताते हैं कि बाबा ये सब साधारण प्रक्रिया है, इसे आपको आश्चर्य मानने की आवश्यकता नहीं, और किसी भी इसको आपको कोई बड़ा या फिर कोई दिव्य मानने की आवश्यकता नहीं। तुम खुद एक दिव्य हो, बन सकते हो। तुम भी राम बन सकते हो, कृष्ण भगवान बन सकते हो, सब बन सकते हो। ये आज हमने आपको हमेशा सिखाया।
कभी ये नहीं बोला कि ये चमत्कार है, ये कोई बड़ी चीज है, आपकी बुद्धि में नहीं। हमने कभी यह शब्द प्रयोग नहीं किया कि आपकी बुद्धि में नहीं आएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। हमने हमेशा बोला तुम समझोगे, तुम्हारी बुद्धि में आएगा, तुम सीखोगे। जैसे कि एक छोटी चीज हमें बताई गई कि ये शरीर नश्वर है, मुक्ति के मार्ग में ये बाधा है, इसके हजारों दोष है, ये है वो है ना। लेकिन हमने आपको बैठ के बताया कि नहीं, ये शरीर बाधा नहीं हो सकता। अगर बाधा होता तो राम भगवान शरीर धारण नहीं करते, कृष्ण भगवान शरीर धारण नहीं करते, शिव जी ने भी हजारों बार शरीर धारण किया, सती माता पार्वती ने भी हजारों बार शरीर धारण किया। अगर ये शरीर इतना ही माया है, शिव जी जैसे बड़े साधक जब सती माता अपना शरीर त्याग कर देती है तो तांडव क्यों करेंगे। ये शरीर माया नहीं होता, ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन में सहायक है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र जिसमें मिलावट की गई, या फिर कुछ गुरु लोग आपको क्या बताएंगे कि नहीं ये तो माया है, मोह माया है। कोई चीज मोह और माया नहीं है सिवाय हमारे विचार मन। इसके विचार और मन, यही मोह और यही माया होता है, और कुछ नहीं होता। बाहरी चीजों को तुमने दोष दे दे के खुद को इतना कमजोर किया कि ये शरीर माया है, ये परिवार माया है, ये फिर पैसा माया। पैसा कैसे माया हो सकता है, लक्ष्मी का स्वरूप है, इसको तुमने माया बोल के ठुकराना शुरू किया, इतना अपमान करना शुरू किया। बस करो। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? बिगाड़ा जो कुछ है तुम्हारे मन ने बिगाड़ा है। आज हजारों करोड़ रुपए सामने ला के रखे, तुम्हारा मन ठीक हो तो तुम्हें वो सहायता देगा, मन ठीक ना हो तो तुम्हें वो दुर्गति ही देगा। उसका क्या दोष? प्रकृति तुम्हें देते ही गई तुम लेते गए, ऊपर से गाली भी देते गए। ये तुम्हारा ज्ञान, ये तुम्हारा नॉलेज, ये तुम्हारी नींव इतनी कमजोर, और तुम सोचो ये चमत्कार आदि चीजों को तुम उलझा सुलझा पाओगे? ये कैसे संभव है? हमें तो संभव नहीं लगता। असली गुरु का सानिध्य करो, जो तुम्हें मार्गदर्शन दे, तभी ये चीजें समझेंगी। अन्यथा सब चीजें बड़ी बड़ी लगेंगी, चमत्कारिक लगेंगी, हमारी बुद्धि से बाहर लगेंगी। और सब चीजें तुम्हें ये भी लगेंगी, क्या बोलते हैं कि जैसे ये सब नश्वर है, ऐसा है वैसा है। अब है, लेकिन यही वर्तमान है और वर्तमान ही सत्य होता है। यही वर्तमान है और वर्तमान ही सत्य होता है। हमेशा पूछा गया कि सत्य क्या है, किसने बोला मृत्यु, किसने बोला ये, किसने बोला वो। अरे ना भविष्य ना भूत, वर्तमान सत्य होता है। ये क्षण, ये सेकंड अभी जो गुजर रहा है उसको ऑब्जर्व करो, यही सत्य होता है। जहां तक पहुंचे नहीं उसको सत्य मानने लगे, जहां से गुजर के आ चुके हो उसको भी तो अभी पकड़ के रखा है। वर्तमान सत्य होगा। देखो कितना, ये कितनी छोटी छोटी चीज है। पिछली बार भी हमने बोला कि मंदिर में जाते हैं आंखें बंद होती है ना। खुद तुम्हारे शरीर की, मन की प्रकृति तुम्हें बचपन से सिखाती आई है, बचपन से, कि मंदिर में जाओ या आप कहीं पे भी जाओ, निमित्त मात्र वो मूर्ति होती है, वो भगवान होता है या वो मंदिर होता है, उतरना तो अंदर ही होता है हाथ जोड़ के। वो तो निमित्त है। अरे मूर्ति दिखी आंखें बंद करो, अरे मंदिर दिखा आंखें बंद करो, कोई पेड़ देखा जिसको हम पूछ आंखें बंद करो। ये सारे तुम्हें निमित्त है, वो सारे तुमको बताते हैं कि अरे आंखें बंद करो, अंदर उतरो। तुमने तो दिया अगरबत्ती, लगा लगा के सब उसका मुश्किल कर दिया। हाँ, कुछ विधि होती है, तांत्रिक प्रक्रिया होती है, कहीं जागरूक स्थान होते हैं किसी मंदिर के, किसी मूर्ति के, उसकी प्रक्रिया पूर्ण अलग होती है। वो हम मान्य करते हैं और वो होगी भी। जैसे मेहंदीपुर वगैरह है, वरिष्ठ सम्मान है यहाँ पे अपने कुछ विधान है, वो मान्य है ना। लेकिन तुमने हर जगह पे सीधा कुछ दिया, दान किया, अगरबत्ती ये किया, कुछ किया, हो गया। बचपन से ऐसा होता था ना कि जाओ आंखें बंद हो जाती थी, नदी देखी आंखें बंद हो जाती थी, है ना। कोई पहाड़ देखा, पर्वत जिसको भगवान मानते आंखें बंद हो जाती थी, है ना। जबकि सामने है और आंखें बंद कर रहे हो, जबकि देखना चाहिए। प्रकृति खुद, नियति खुद तुम्हें सिखाती है ये सब निमित्त है। पेड़ पौधा, नदी वगैरह, मूर्ति, मंदिर, ये सब तुम्हें निमित्त है। सिर्फ तुम्हें दर्शाने वाली एक चीज है कि आंखें बंद करो, क्लोज योर आइज, अंदर उतरो। बस यही फर्क है। तो इस प्रश्न का उत्तर समझ आया कि एक साधक और एक साधारण व्यक्ति में फर्क यही होता है
कि साधक हर चीज को साधारण समझता है और साधारण व्यक्ति हर चीज को कुछ बड़ा और असंभव समझता है।